जी, आपका परिचय ना, कौन सा स्कूल है, क्या विषय अ, था, आज लॉक तोड़ने में आया, क्या है पूरा मामला? मैं JS पंडित, प्रिंसिपल श्री छत्रपति शिवाजी मराठी विद्यालय। एक्चुअली जब राजकोट की घटना बनी और राजकोट की घटना के बाद बहुत सी स्कूलों में फायर सेफ्टी की सुविधाओं के अभाव में उनको सील किया गया, तो उसी समय हमारा फायर सेफ्टी इस्टेब्लिश था, बट रिन्यूअल लेना बाकी था। तो रिन्यूअल और एफिडेविट की प्रक्रिया जो BUC PUC के लिए मांगी गई थी, उसकी पूर्तता कुछ समय के बाद कर दी गई। उसी सिलसिले में स्कूल सील हुई थी 3 तारीख को, 3 जून को। और जब ये सारी पूर्तता ट्रस्ट के द्वारा की गई, तो जब ये बायंदरी और फायर NOC सबमिट करने के बाद विनंती की गई कि अभी हमें ये सबमिट हो गई है, तो स्कूल खोल दीजिए। तो फिर SMC के द्वारा ये बताया गया ट्रस्ट को कि भाई यह तो सोसाइटी के द्वारा किया गया कुछ कोर्ट मैटर था, और उसके कारण की से ये सील है। जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक ये खुलेगा नहीं। सोसाइटी की और स्कूल के बीच में क्या कोर्ट मैटर चल रहा है कुछ? को सोसाइटी और ट्रस्ट के बीच में, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ये सारी बातें लीगल है और कोर्ट के अधीन है, तो मैं सिर्फ मुझे इतना पता था कि कुछ कॉमन प्लॉट जिस पर ये स्कूल बनी हुई है, और समय समय पर इसकी मान्यता अपने सोसाइटी द्वारा दी गई थी, और उसी पर ये स्कूल बिल्डिंग है। लेकिन मुझे ये बताने में आनंद होगा कि यह स्कूल लगभग 87 का इस्टेब्लिशमेंट है संस्था, और लगभग 92 से स्कूल इस विस्तार में कार्यरत है। तो जो भी विषय होगा, लेकिन विषय के साथ ये संस्था और सोसाइटी का विषय है। लेकिन हमारे एक आचार्य और एक शिक्षक स्टाफ के हिसाब से मेरा हमारी सिर्फ एक ही विनंती और लागनी है कि जो भी विषय हो वो उसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो, विद्यार्थियों के हित में हो, शिक्षण के हित में हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी कायदा की रीति इसका सोल्यूशन आए और सुखद निर्णय आ जाए पालकों और विद्यार्थियों के और शिक्षण के विशाल हित में हो। कितने स्टूडेंट है यहाँ पे जिसका ऐसे भविष्य खराब हो रहा है स्कूल नहीं खुलने की वजह से? लगभग हमारे ग्रांटेड में 9 से 12 के लगभग 900 के आसपास बच्चे हैं, और उन सारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मराठी माध्यम की एकमात्र ग्रांटेड स्कूल इस विस्तार में यही है, और बरसों से सारे विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षण ले रहे हैं। तो इन विद्यार्थियों का शिक्षण न बिगड़े, 10वीं और 12वीं के विशेष रूप से बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। तो हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी प्रशासन से और दोनों पक्षों से कि हमारी मांग सुनी जाए, स्कूल जल्दी से जल्दी शुरू हो और कायदे की रीति शुरू हो। जो भी घटना या दुर्घटना जो आज बनी है, उसको मैं पूरी तरह से उसकी निंदा करता हूँ कि हमें इस तरह से कोई भी स्टेप, ये विद्यार्थी और वालियों का रोष था जो उनके गुस्से में परिवर्तित हुआ, और ऐसी घटना हमारे बार बार रोकने के बावजूद इतने दिनों से हम विद्यार्थी और वालियों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ नहीं, जब तक निर्णय नहीं आता आप हमारा साथ दीजिए। हम जो भी प्रयत्न हो रहे हैं उस प्रयत्नों के में हमारा साथ देकर जल्दी से जल्दी स्कूल खुले, यह हमारी इच्छा थी। आज बहुत बच्चे रोष में थे, ताले तोड़ दिए फिर अंदर आए, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली विद्यार्थियों का और वालियों का रोष उनकी जगह यथार्थ हो सकता है, लेकिन हम एक आचार्य और शिक्षक स्टाफ के नाते हमारी उनसे रोज यही रिक्वेस्ट थी कि जब तक कुछ निर्णय नहीं आता, प्रशासन की ओर से कोई सुखद कार्रवाई नहीं की जाती, स्कूल खुल नहीं जाता, तब तक हम उसका वेट करेंगे। और प्लीज़ आप कोई भी किसी भी तरह से आप गुस्सा न होकर, कोई भी अइच्छनीय घटना न बने, आप हमारा साथ दीजिए। और निश्चित रूप से वो रोज उनकी ओर से हमको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन विद्यार्थियों का गुस्सा और वालियों का गुस्सा आज परिवर्तित हो गया, और हमारे लाख मना करने के बावजूद एक्चुअली जो स्टाफ था, बाकी का स्टाफ परीक्षाओं की कामगिरी में व्यस्त है। और जो 2-3 शिक्षक यहाँ उपस्थित थे, मेरी ओर से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पर उन्होंने जानकारी दी। मैंने उनसे यही कहा कि विद्यार्थियों को सिर्फ कहिए कि 1-2 दिन जब तक अपना कोई अंतिम परिणाम कुछ आता नहीं, आप शांत रहे, और जो भी इसके ऊपर कार्यवाही SMC जब तक इस कार्यवाही में हमारा पॉजिटिव हमारे लिए स्कूल खोल नहीं देती, तब तक आप कुछ भी नहीं, सिर्फ वेट करिए। लेकिन विद्यार्थी रोष में थे, वाली रोष में थे, और उन्होंने यह घटना को अंजाम दिया। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हमारी यह मांग है कि इस विषय में हमारी ओर से किसी भी, हम सभी लोग निर्दोष है,
और हम कोई भी इस प्रकार की घटना न बने, इसकी महीना भर से हम लोग यानी इसका ये कर रहे थे कि यह न बने, और हमारी ओर से किसी को भी इस तरह से यानी प्रोत्साहित नहीं किया गया, और न ही किसी को इस तरह से, जबकि हम सभी की यही इच्छा थी इतने दिनों से कि ऐसा कुछ भी गलत कदम कोई भी ना उठाए, क्योंकि जब तक प्रशासन इसका सही निर्णय नहीं करता, हम भी इसके लिए वेट एंड वॉच कर रहे थे कि अच्छा ही निर्णय हो और हम रेगुलर रूप से स्कूल खुले और नियमित रीते हम विद्यार्थियों को शिक्षण दे सके, बस यही हमारी इच्छा थी। सोसाइटी या फिर एसएमसी से कुछ बात हुई, कब तक चालू होगी ऐसा कुछ? यह अभी विषय सोसाइटी और ट्रस्ट का था। ट्रस्ट की ओर से हमें आश्वासित किया जा रहा था कि जल्दी इस बारे में हम सब जो ऊपरी विभागों से उनकी बातें हो रही थी, कार्रवाई की उनको भी उम्मीद थी, और वो भी हमें यही विश्वास दिला रहे थे कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुलेगा। यही आश्वासन हम विद्यार्थियों और वालियों को भी दे रहे थे कि ग्रांटेड स्कूल है, तो जब तक सरकार श्री और प्रशासन की ओर से एक निश्चित अच्छे निर्णय न हो, हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब भी निर्णय होगा, अच्छा होगा, सुखद होगा, यही हमारी आशा थी, और यही आशा अभी भी है हमें कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का निराकरण हो, विद्यार्थियों का शिक्षण न बिगड़े और स्कूल नियमित रूप से चालू हो जाए।